अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। जैसा कि आप सबको मालूम है, जी हां, अमोर विधानसभा के बैसा ब्लॉक के बौलान एक हाट है। वहां पर आगामी 25 मार्च को मेडिकल कैंप का इनकाद होना है, आयोजन होना है और साथ ही साथ वहां पर मुशायरा होना है। और ये जो ऑर्गेनाइजर है इसके, दरअसल इसके ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अबू साइम साहब हैं, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक रखते हैं। पूर्णिया की वो सचिव हैं, आई थिंक सचिव हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि साहब जो मेडिकल कैंप का होना है और मुशायरा का होना है, उद्देश्य क्या है, जानना जरूरी है। मकसद क्या है? सर, आपका गांव मोहल्ला में बहुत बहुत खैर मकदम, वेलकम। और सीधे तौर पर सीधा सवाल मेरा आपसे यही है कि सर, क्या उद्देश्य है दरअसल? आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और इसका ओपेन मकसद है कि हमारा इलाका जो है बहुत ही पसमानदा इलाका है और यहाँ पर बहुत सारी समस्या हैं। उसमें से जो हेल्थ की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। और इसको देखते हुए हमने एक पहल किया है कि बीच बीच में मेडिकल कैंप के द्वारा कुछ जैसे किशनगंज, पूर्णिया में कुछ माहिर डॉक्टरों के ज़रिए से लोगों की तफ्सीस कराई जाए, लोगों का जांच किया जाए कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ। तो उसके लिए हमने एक 25 तारीख को डेट बनाया है। हाँ, आगामी 25 तारीख को डेट बनाया। उसमें करीब 7 से 8 डॉक्टर्स रहेंगे। सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। इंशाल्लाह सारे लोग आएंगे और इलाके के लोगों की मुफ्त में जाँच होगी। जब हम फ्री मेडिकल कैंप की बात करते हैं तो जाहिर एक सवाल बनता है कि साहब, किस तरह के डॉक्टर्स आएंगे और किन बीमारियों का इलाज आप मुफ्त में कराएंगे सर इस कैंप में? देखिए, इसमें ज़्यादातर डॉक्टर जो है फिजिशियंस हैं, एमडी डॉक्टर्स हैं और एक ऑर्थोपेडिक भी हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर आ रहे हैं और स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं। तो लगभग हर तरह की बीमारियों को जो अक्सर यहाँ पर है उस तरह की बीमारियों को कवर करने के लिए हमने एक डॉक्टरों की पैनल बनाया है। उसमें कुछ दांत के डॉक्टर भी रहेंगे, डेंटिस्ट भी रहेंगे और आंख जांच करने वाले की भी एक टीम रहेगी। और पैथोलॉजी के लिए जो पॉसिबल है, ये इमीडिएट टेस्ट जो हो सकता है उस वक्त, तो वो सारा जांच जो छोटे मोटे मशीनों के जरिए हो सकता है या किट के जरिए हो सकता है, ऐसी जांच भी हमने मुफ्त में। तो कहीं ना कहीं इस मेडिकल कैंप में न सिर्फ चेकअप होगा बल्कि दवाइयों के साथ साथ जो जांच की सुविधा है वो भी हर मुमकिन आपकी कोशिश होगी कि उपलब्ध कराया जाएगा। तो दवाइयों के लिए, जहाँ तक आपने कहा मुफ्त के लिए, दवाइयों के लिए बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जा पाएंगे। वजह यह है कि अब मरीज किस तरह के होंगे और इस तरह का पूरा प्रिस्क्रिप्शन हम दे नहीं पाएंगे, तो मरीज में एक तरह की उलझन पैदा हो जाएगी। कौन सा दिया, 1-2 दिए और 2-3 और मेडिसिन लिखा दिया, वो नहीं दे पाए, क्योंकि अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे ना बिल्कुल क्या करना है नहीं करना। तो इसके लिए पहले तो एक अंदाजा हो जाए। अगर उनमें से कुछ मरीजों की दवा जरूरी होगी और जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं तो उनके लिए बाद में व्यवस्था की जाए। चलिए, ये तो रही मेडिकल कैंप की बात। अब हम बात करते हैं मुशायरे की बात करते हैं। और काफी जोर शोर से हमने देखा कि सोशल मीडिया के जरिए और जगह जगह जो है साहब आपके इस कार्यक्रम का जो प्रचार हो रहा है, सीधे तौर पर जानना ये चाहेंगे कि इस मुशायरे में कौन कौन से शोरा कराम तशरीफ ला रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। इसमें कुछ एक 5 जो है मेहमान शोराए कराम हैं, जिसमें से 3 जो है शायर हैं और 2 शायर हैं। तो जो 3 शायर हैं उनमें से शहजादा कलीम साहब, वो तो फेमस शायर मुझे जानते हैं। उसके बाद आप एक असद बस्तवी साहब और मालेगांव से आ रहे हैं, ये दोनों यूपी से आ रहे हैं। और मालेगांव महाराष्ट्र से आ रहे हैं अल्ताफ जिया साहब। अच्छा। और इलाहाबाद से आ रही हैं हिना अंजुम साहब और मेरठ से आ रही हैं आपका वो हिना दानिश गजल दानिश गजल साहिब, दानिश गजल साहिब। ये सारे जो है आपने यूपी और मुंबई से मंगाया है, लेकिन जो सीमांचल के शायर हैं उन्हें भी मौका मिला है आपके इस? जी।
बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से हम मेहमान शायर को वहाँ से 5 लोगों को बुलाए हैं, तो हमारे यहाँ के जो प्रतिभा हैं, जो शायर हैं, जो अक्सर अच्छा पढ़ते हैं, इससे पहले मुझे इल्म नहीं था इतना, लेकिन जब मैंने मुशायरे का वो सोशल मीडिया के जरिए से हमने जब ऐलान किया, तो हमारे पास जितने शायरों ने जिनका फ़ोन आया या ताल्लुकात की बुनियाद पर लोग ये कहने लगे कि इनको बुलाइए साहब, तो मैं देखा कि सीमांचल के अंदर भी प्रतिभा की कमी नहीं है शायरों में। अब देखें कि कटिहार से एक शायर हैं, शायद उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उनसे मेरी बातचीत हुई, इतना बेहतरीन पढ़ते हैं, और जो नेशनल टीवीज वगैरह है उसमें भी वो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उनका नाम मैं इश्तिहार में नहीं दे पाया। लेकिन कोशिश करूंगा कि वो भी आएँ, उनसे मैंने गुजारिश की है। तो हमारे सीमांचल में इतने शोरा हैं कि उनको टाइम देना, उनको जगह देना, तो 2 दिन मुशायरा उनके लिए भी करें तो कम पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन इन लोगों के मैं गुजारिश किया है कि आप लोग जीनते स्टेज बने और इस बार आप लोग मेजबानी करें। इंशाल्लाह अगर आइंदा कभी मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले यहाँ के लोगों को तरजीह दूंगा इंशाल्लाह। एक बात और समझनी है अबू साइम साहब, लगातार देखा जा रहा है खासकर किशनगंज में कि कई ऐसे मदारिस है जहाँ पर जलसा होना था, अजमुशान जलसा होना था, लेकिन डीएम की तरफ से आदेश आया कि साहब क्योंकि कोरोना की स्थिति फिर से बढ़ सकती है और ऐसे में परमिशन नहीं दी गई। सूरत हाल ये है कि अगर ऐसी ही स्थिति आपके यहाँ पर बनती है, ऐसी सूरत में क्या करेंगे आप? देखिए, हम जब तक प्रशासन के तरफ से हमारा कोई रोक नहीं है या पब्लिक में जिसका कोई अगर साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम इस प्रोग्राम के लिए हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। अगर कुछ ऐसा प्रशासन के तरफ से एट द इन मोमेंट में अगर कोई सूचना हमारे पास आती है या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की रोक लगाई गई जाती है, तो जाहिर है आवाम की भलाई के लिए लगाई जाएगी, तो उस आदेश को मानना हमारा फर्ज होगा। और इंशाल्लाह हमारे जो लोग हैं, हम इनके फायदे के लिए काम कर रहे हैं। इनको फायदे के लिए बुलाकर इनका नुकसान हो जाए तो ऐसी चीजों से हम उसको मुलतवी करें। चलिए, आगे बढ़ा सकते हैं। अवाम के फायदे के लिए आप ये काम करना चाहते हैं, और जिस जगह बैठकर हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, हमारे बैकग्राउंड में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असद साहब का जो है साहब फोटो भी है, और आपका भी और बाकी लोगों के भी है, अख्तर साहब भी हैं माशाअल्लाह, हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं। खैर, जाहिर है अवाम का फायदा तो है ही, लेकिन एक पत्रकार होने की हैसियत से मुझे जहाँ लगता है कि शायद इसमें आपका भी फायदा छुपा है। देखिए, कोई भी काम आप अगर करते हैं तो उसका आप सोचे नहीं, अच्छा काम अगर करते हैं तो उसके साथ अच्छाई आपके साथ जुड़ेगी, अगर आप बुरा काम करते हैं तो बुराई आपके साथ जुड़ती है। तो हम खिदमत खल्क करते हैं, तो खिदमत खल्क अगर कोई इंसान करता है, किसी के दुख में दर्द में साथ देता है, तो दुनिया तो आखिरत की खेती है, इसीलिए तो करते हैं। फायदा तो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब लोगों का नजरिया है, लोग किस नजरिए से देखते हैं वो उनकी मर्जी है। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा जवाब, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद यू। एक अहम सवाल है सर, लगातार हम आपके सोशल मीडिया में जब देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, भी एक सीमलवाड़ी के बच्चे का आपने ट्रीटमेंट किया, और उससे पहले एक आई थिंक बेगूसराय का एक किसी साथ का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको जो है साथ घर पहुंचाने का काम आपने किया, और इस तरह से कई और सारे बच्चे हैं जिनको ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो 2 सवाल यहाँ छुपा है मेरा कि किस तरह के लोगों का ट्रीटमेंट आप करवाते हैं, वो भी मुफ्त में होता है, और कैसे करते हैं सर, कैसे मुमकिन हो पाता है, बताएं जरा, समझाएं इसको। देखिए, हमारा इलाका मैंने बताया ना कि इस इलाके में बहुत सारी कमियां हैं। लोग बीमार लोग जो हैं वो पटना दौड़ते हैं, पूर्णिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी दौड़ते हैं, और उसका जो है डायग्नोसिस सही तरह से नहीं हो पा रहा है। कई जगह में कई वक्त में लोग जो है गलत लोगों का शिकार हो जाते हैं, दलालों के शिकार हो जाते हैं। छोटी मोटी बीमारियों को बड़ी बीमारी बता करके उनका जो है इस्तेहसाल किया जाता है। ऐसे लोगों का दुख दर्द को देख करके मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपको बता दूं कि हाफनिया का एक लड़का था, मैं इलेक्शन पीरियड में यहाँ पर था कैंपेन के दौरान, तो उस वक्त एक लड़के को सिलीगुड़ी भेजा गया, किडनी फेलियर का केस था। तो सिलीगुड़ी में कहा गया कि 1.5 लाख रुपए कम से कम लगेगा, लेकिन गारंटी नहीं है, और अगर किडनी खराब हो गई है, अगर जरूरत पड़े तो किडनी भी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो लोग बड़े डरे हुए थे, और परिवार का इकलौता और बेवा औरत का बच्चा था, 14-15 साल का बच्चा, वही एक कमाने वाला, मजबूरी उसके साथ के उम्र से पहले कमा रहा था। तो वो बच्चा इस तरह बीमार पड़ा, और फिर उन लोगों को जब मैंने रिपोर्ट देखा, और यहाँ से डायरेक्ट सेंट जॉन्स एक इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, वहाँ के डॉक्टर प्रशांत से हमने डायरेक्ट फोन पर रब्ता किया और उनके रिपोर्ट्स को भेजा, तो उन्होंने कहा कि आप बच्चे को भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ।
मैंने कहा कि बहुत ही लो इकोनॉमिक ग्रुप के पीपल है, ये अपना खर्चा भी यहाँ से हम लोग किसी तरह से व्यवस्था करके इनको भेजना है जी। उनके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है, तो कहा कि आप मेरे पास भेजिए। तो चूंकि हमारे से अच्छा संपर्क है गुडविल के, इस पर उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से मैंने भेजा, सिर्फ 16-17 हज़ार रुपया खर्चा हुआ और वो बच्चा अभी बिल्कुल ठीक होकर के, मामूली दवाइयों में वो ठीक होकर के अभी अपने घर परिवार के लिए एक मसीहा बन करके काम कर रहा है। आप समझिए कि वो बच्चा को अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट करा लेता किसी तरह से तो उसका क्या हाल होता। तो इस तरह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इससे हमने सोचा कि अगर हमारे गुडविल की वजह से, हमारे अच्छे ताल्लुकात की वजह से अगर किसी का भला हो जाता है तो उसमें ये कार्य खैर है, ये कार्य खैर हमको करना चाहिए अगर हमारे हाथ से होता है। इसी को बुनियाद बना करके हमने जो परेशान लोगों के लिए हमने अपना मोबाइल नंबर ओपन कर दिया है कि सीमांचल खास करके हमारे इलाके के कोई भी लोग अगर हमको फ़ोन पर याद करते हैं किसी भी मुसीबत लेकर के, तो हम उनके रिपोर्ट से मंगा करके उनके ताल्लुकात के डॉक्टर से रब्ता करते हैं। फिर उनके रब्ता करने के बाद वो जैसा सजेस्ट करते हैं लोगों से करते हैं। इसमें दो तरह का, अगर जो लोग गरीब मुफलिस हैं तो उन लोगों के लिए हम कोशिश खुद से भी करते हैं, और जो लोग कर पाएंगे उन लोगों से भी कर करके उन लोगों का इलाज मुफ्त में करने की कोशिश करते हैं। और जो लोग पैसा खर्चा कर सकते हैं, पैसे वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो उन लोगों को सही रास्ता भी हम देते हैं कि फला जगह आप ऐसा करेंगे, या कोई डॉक्टरों से हमारे जान पहचान उनसे रब्ता करके उनका सही जो है ट्रीटमेंट के लिए उनको कंसल्टेशन दिलवाते हैं। चलिए, बहुत खूब। क्या बात है, अगर आपके अंदर जज्बा हो खिदमत का तो आप कहीं से भी और किसी की भी खिदमत कर सकते हैं। पॉलिटिकल गुफ्तगू हम बाद में करेंगे। दरअसल इस इंटरव्यू का मकसद था मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप और मुशायरे के ताल्लुक से बात करना। आपको याद दिला दें कि अमूर विधानसभा के बायसा प्रखंड के अंतर्गत कोलान हाट में फ्री मेडिकल कैंप के साथ मुशायरा होना है आगामी 25 मार्च को। आप सबका वेलकम है, आप आइए, फायदा उठाइए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।